फरेब भ्रष्टाचार हर तरफ फैला है। लेकिन अगर अफसर इसको करने पर उतर आवे तो वो सरकार की आंखों में भी दिन में भी धूल झोंक सकता है। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कई अफसर ऐसे हैं जो सरकार की आंखों में खुलेआम धूल झोंक रहे हैं। सरकार ने जनता की शिकायतें सुनने के लिए जो पोर्टल बनवाया है उस पर पूरे उत्तर प्रदेश में झूठी रिपोर्टें लगाई जा रही हैं। ये हम नहीं कहते, ये सरकार ने जिस एजेंसी को इस पोर्टल से फीडबैक लेने के लिए लगा रखा है उसकी रिपोर्ट कहती है। सरकार ने जब इस बात की जांच कराई कि मुख्यमंत्री के पोर्टल पर जन शिकायत निस्तारण पोर्टल पर जो समस्याएं आती हैं, शिकायतें आती हैं, उनमें जनता की शिकायतों का जो निस्तारण होता है उससे जनता संतुष्ट है कि नहीं, जब इसकी जांच कराई गई तो 75% जनता असंतुष्ट नज़र आई है। यानी कि 75% लोगों की रिपोर्ट अफसरों ने झूठी लगा दी। सीएम योगी के IGRS पोर्टल पर जिलों के अफसरों ने मजाक बना रखा है और वो झूठी रिपोर्ट लगाकर जनता को चुप करा देते हैं। उनको इस बात का भी डर नहीं है कि इस पोर्टल की समीक्षा होती है, अगर मुख्यमंत्री ने इसको देख लिया और अफसरों ने इसका संज्ञान ले लिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अफसर बड़े बेखौफ हो चले हैं क्योंकि नेताओं और मंत्रियों की हालत पंगु है। वो ज़्यादा जिलों में अफसरों पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। अप्रैल का जो महीना है इसमें IGRS पोर्टल पर 6,36,000 शिकायतें एक महीने में आईं, लेकिन करीब जो 6,36,000 में 5 लाख शिकायतों पर अफसरों ने झूठी रिपोर्ट लगा दी। अब जब मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसका फीडबैक लिया है तो खाली 25% लोग संतुष्ट पाए गए हैं IGRS पोर्टल पर लगी रिपोर्ट से। शेष 75% लोगों ने इस रिपोर्ट के प्रति नाराज़गी जताई है, असंतुष्ट हैं और सरकार के इस तौर तरीके पर वो बेहद खफा हैं। तो ऐसे में सरकार ने सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 10 जिलों के DM और SP की एक सूची जारी की है। माना यह जा रहा है कि एक चेतावनी है, चूँकि चुनाव चल रहा, आचार संहिता लगी है, लेकिन इसके बाद इन अफसरों पर कार्रवाई तय है। IGRS पोर्टल पर सबसे खराब असंतोषजनक जो फीडबैक आया है उसमें गुणवत्ता निस्तारण करने के मामले में उसमें मुख्यमंत्री का जिला गोरखपुर सबसे पहले है, जो वहाँ के DM हैं कृष्णा करुणेश, कानपुर नगर के DM विशाख जी, वाराणसी के DM S राजलिंगम, प्रयागराज के DM संजय खत्री और सहारनपुर के DM अखिलेश सिंह। ये 5 बड़े नाम हैं। जितने महानगर हैं यूपी के, वहाँ के जिलाधिकारियों के नीचे जो उनके मातहत अफसर हैं, ये सब झूठी रिपोर्ट लगाकर पोर्टल पर दे देते हैं और जनता की समस्या का निस्तारण लिख देते हैं। लेकिन देखिए अब ये पकड़े गए हैं। पुलिस के मामले में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले वहाँ भी कानपुर की पुलिस नंबर 1 पर है जो फर्जी रिपोर्ट लगाती है। ये सारे आंकड़े उसमें आए हैं। वाराणसी जो कमिश्नरेट है, कानपुर के बाद वाराणसी कमिश्नरेट, तीसरे नंबर पर बाराबंकी की पुलिस है। यहाँ के SP दिनेश कुमार सिंह जो सरकार की नाक के नीचे लखनऊ में बैठे हुए हैं, उनके यहाँ से पोर्टल पर मुख्यमंत्री के झूठी रिपोर्टें लगाई जा रही हैं। गोंडा से SP आकाश तोमर, शाहजहांपुर के SP यश आनंद, इनके जिले भी इस मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। अब आप देखिए कि सरकार DM और SP को कितने अधिकार देती है, कितनी सुविधाएं देती है कि जाके ज़िले में जनता की सेवा करो, मदद करो, तहसील और थाने में बेईमानी और भ्रष्टाचार खत्म हो। लेकिन जब वहाँ से न्याय लोगों को नहीं मिलता तो लोग इंटरनेट का सहारा लेते हैं। लोग मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत करते हैं इस उम्मीद से कि मुख्यमंत्री इसकी खुद समीक्षा करते हैं। वहाँ अगर चली गई बात तो नीचे के लोग बदमाशी नहीं कर पाएंगे, बेईमानी नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखो, हर का माने पर का न माने। जिसके मुंह में घूस की रकम लगी है वो बिना घूस के कोई रिपोर्ट लगा देगा, इसकी उम्मीद करना बेईमानी है, क्योंकि हर कागज़ जाएगा वहीं सबसे नीचे, रिपोर्ट उन्हीं को देनी है। वो घूम फिर के फिर उल्टी रिपोर्ट लगा देंगे। चलिए, कम से कम शासन और सरकार में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो इस बात की चिंता करते हैं कि हमारे यहाँ जो निस्तारण दिखा रही है वो जनता को लाभ मिला उस निस्तारण का कि नहीं मिला, वो चेक कर लेते हैं गाये बगाए इसके।
इसके लिए सरकार की थोड़ी तारीफ भी करनी होगी। अच्छा, अब जब चोरी पकड़ी गई है तो कुछ चोरों पर कार्रवाई भी हो जाए तो मामला बनाए, क्योंकि मीडिया में आता है, हम खबर चलाते हैं, आपके सामने लाते हैं, लेकिन जिला अधिकारी और एसपी वैसे ही मौज काटते रहते हैं। 2-2, 3-3 साल से लोग जिलों में बैठे हैं डीएम और एसपी बनकर। कितना पानी पिएंगे, कितना वक्त निकल रहा है, कितनी चीज़ें आएंगी तब उन पर कार्रवाइयाँ होंगी। बहरहाल आज नदीम फर्रुख की उन लाइनों के साथ हम छोड़ जाएंगे आपको, एक बार जिन्हें हमने सुनाया था आपको, उसके आगे की कुछ लाइनें सुनिएगा। हमें भी ये देखना है कि रहेगी लहजे में धार कब तक, और तुम्हारे लफ्जों की कैचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। अब न मैं उसका तलबगार रहा और न मेरा पागलपन, रहेंगे हम भी बेवकूफ़ कब तक, रहोगे तुम भी होशियार कब तक। ये वक्त जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है, और रहेंगे हम भी गुनहगार कब तक, रहोगे तुम भी बेकसूर कब तक। नमस्कार।